हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिकैप। आज हम वर्ल्ड जीके के ऊपर टॉप 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिए क्वेश्चन का आंसर करने की। और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए आपने स्कोर क्या किया। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? ए 1920, बी 1935, सी 1930, डी 1925। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया था 1930 में हैमिल्टन में। हैमिल्टन है कनाडा में और कनाडा की कैपिटल है ओटावा और यहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। कौन सा देश यूरोप का कॉकपिट के रूप में जाना जाता है? ए बेल्जियम, बी लक्समबर्ग, सी स्विट्जरलैंड, डी नीदरलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स और यहाँ की करेंसी है यूरो। क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एटर्नल सिटी। निम्नलिखित में से किसे शाश्वत शहर के रूप में जाना जाता है? ए लंदन, बी रोम, सी बर्लिन, डी एथेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोम। रोम को इटर्नल सिटी कहा जाता है। रोम कैपिटल है इटली की और यहाँ की करेंसी है यूरो। क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक। कौन से देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी फिनलैंड, डी नॉर्वे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के रूप में जाना जाता है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और यहाँ की करेंसी है यूरो। क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। निम्नलिखित में से कौन से देश को तूफानों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ए भूटान, बी नेपाल, सी बोलीविया, डी बेल्जियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के रूप में जाना जाता है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और भूटान की करेंसी है नगोल्ट्राम। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी जजेस कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ए 11, बी 12, सी 15, डी 20। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। आप जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जून 1945 में। इसका हेडक्वार्टर मौजूद है द हॉज में। हॉज नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की करेंसी है यूरो। क्वेश्चन नंबर 7। व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी वर्सो, डी दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटरेनियन सी। लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या जोड़ता है? ए पाल्क स्ट्रेट, बी पनामा कैनाल, सी बेरिंग स्ट्रेट, डी सुएज कैनाल। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुएज कैनाल। सुएज कैनाल रेड सी और मेडिटरेनियन सी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9। व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए रोम, बी लंदन, सी वाशिंगटन DC, डी स्टॉकहोम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। व्हेयर इज लेक सुपीरियर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड लोकेटेड। लेक सुपीरियर जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कहाँ स्थित है? ए USA, बी ब्राज़ील, सी कनाडा, डी रशिया। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए USA। लेक सुपीरियर जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो स्थित है USA में। क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच फॉर्म द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमिबद्ध समुद्र है? ए नॉर्थ सी, बी टाइमोर सी, सी रेड सी, डी अराल सी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी यानी कि अराल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी झील है? ए लेक बैकाल, बी कास्पियन सी लेक विक्टोरिया, डी लेक सुपेरियर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कास्पियन सी।
कास्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर? निम्नलिखित में से किसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? ए इंडियन ओशियन बेल्ट, बी अटलांटिक ओशियन बेल्ट, सी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, डी सर्कम पैसिफिक बेल्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सर्कम पैसिफिक बेल्ट को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स। जिब्राल्टर किसको जोड़ता है? ए रेड सी एंड मेडिटरेनियन सी, बी मेडिटरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन, सी अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, डी मेडिटरेनियन सी एंड अरेबियन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडिटरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करती है मेडिटरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जकार्ता इंडोनेशिया, बी ब्रुसेल्स बेल्जियम, सी काठमांडू नेपाल, डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द सी होज बाउंड्री टचेस 3 कॉन्टिनेंट्स। वो समुद्र का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीप से मिलती है। ए रेड सी, बी कास्पियन सी कैरेबियन सी, डी मेडिटरेनियन सी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडिटरेनियन सी। मेडिटरेनियन सी की सीमाएं 3 महाद्वीपों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, सुंडा स्टेट लाइज बिटवीन। सुंडा स्टेट किनके बीच स्थित है? ए जावा एंड बोर्नियो, बी जावा एंड सुमात्रा, सी सुलावेसी एंड जावा, डी सुमात्रा एंड बोर्नियो। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जावा एंड सुमात्रा। सुंदा स्टेट लाइज बिटवीन जावा एंड सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी जलसंधि है? ए पाक स्टेट, बी डनकन पासेज, सी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, डी सुंडा स्ट्रेट। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का दुनिया की सबसे लंबी जलसंधि है। क्वेश्चन नंबर 19, पार्क स्टेट सेपरेट्स व्हिच कंट्रीज? पार्क स्टेट किन देशों को अलग करता है? ए इंडिया एंड बांग्लादेश, बी इंडिया एंड श्रीलंका, सी यूएसए एंड जापान, डी रशिया एंड चाइना। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया एंड श्रीलंका। पार्क स्टेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ओशियंस आर कनेक्टेड बाय द पनामा कैनाल? पनामा नहर द्वारा कौन सा महासागर जुड़े हुए हैं? ए अटलांटिक एंड इंडियन, बी पैसिफिक एंड आर्कटिक, सी अटलांटिक एंड पैसिफिक, डी इंडियन एंड अटलांटिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक एंड पैसिफिक। पनामा कैनाल द्वारा अटलांटिक और पैसिफिक महासागर जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ए दिनार, बी डॉलर, सी रियाल, डी रुपया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। क्वेश्चन नंबर 22, गल्फ ऑफ मन्नार इज सेपरेटेड फ्रॉम पाल्क बे बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? मन्नार की खाड़ी को पाल्क की खाड़ी से कौन अलग करता है? ए गल्फ ऑफ कच्छ, बी गल्फ ऑफ खम्बाट, सी एडम्स ब्रिज, डी नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम्स ब्रिज। मन्नार की खाड़ी को पाल्क की खाड़ी से अलग करता है एडम्स ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? ए 1947, बी 1946, सी 1949, डी 1948। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी 1946 को। क्वेश्चन नंबर 24, विच 2 कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय एन अंडर वाटर टनल? कौन से 2 देश एक पानी के नीचे सुरंग द्वारा जुड़े गए हैं? ए फ्रांस एंड इंग्लैंड, बी इंग्लैंड एंड स्पेन, सी मलेशिया एंड सिंगापुर, डी इंग्लैंड एंड बेल्जियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस एंड इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड ये 2 देश एक पानी के नीचे सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच फॉर्म द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्यस्त महासागरीय व्यापार मार्ग है? ए केप रूट, बी पनामा कैनाल, सी स्वेज कैनाल, डी मलाक्का स्ट्रेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल सबसे व्यस्त महासागरीय व्यापार मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 26,
सोर्स ऑफ रिवर नील इज, नील नदी का स्रोत क्या है? ए लेक चाड, बी लेक नासिर, सी लेक विक्टोरिया, डी लेक टंगानाइका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेक विक्टोरिया। नील नदी का स्रोत है लेक विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 27, मैनी ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज आर सिचुएटेड इन, कई सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए अटलांटिक ओशियन, बी पैसिफिक ओशियन, सी आर्कटिक ओशियन, डी इंडियन ओशियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैसिफिक ओशियन। कई सक्रिय ज्वालामुखी पैसिफिक ओशियन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे लंबी नदी है? ए ब्रह्मपुत्र रिवर, बी गंगा रिवर, सी यांगजी रिवर, डी हुआंगहो रिवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यांगजी रिवर। यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये चाइना में स्थित है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है रिनमिनबी या युआन। क्वेश्चन नंबर 29, इन व्हिच ईयर वाज द लीग ऑफ नेशंस कॉन्स्टिट्यूटेड, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1930। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर, निम्नलिखित में से किस नदी को अफ्रीकी नदियों का जनक माना जाता है? ए अमेजोन रिवर, बी नील रिवर, सी नाइजर रिवर, डी जम्बेजी रिवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील रिवर। नील नदी को अफ्रीकी नदियों का जनक कहा जाता है और नील सबसे लंबी नदी है दुनिया का। आज के लिए बस इतना ही। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। आप लोगों ने कितने करेक्ट आंसर किए कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे दूसरे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।